स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सो टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ क्या है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, मून के ऊपर उसकी लेंथ क्या है। तो यानी दो चीज़ें फाइंड करने को कह रहा है, लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करने को कह रहा है और लेंथ ऑन मून। आगे ग्रेविटीज की वैल्यूज गिवन है, ग्रेविटी ऑन अर्थ ई रिप्रेजेंटेड फॉर अर्थ, और ग्रेविटी मून जी एम लिखा हुआ है तो इट्स मीन ग्रेविटी ऑन मून। तो ये दो वैल्यूज गिवन है। तो जो वैल्यूज गिवन है सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। टाइम पीरियड आपको गिवन है, टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय टी, टाइम पीरियड कितना गिवन है 2 सेकेंड। इसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है। अगर तो एक ही ग्रेविटी की वैल्यू होती तो सिंपल हम लिखते जी, तो लेकिन अब यहाँ पे दो ग्रेविटीज़ की वैल्यू हैं, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई लिखा और साथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर जो ग्रेविटी ऑन मून है उसके लिए हमने लिखा साथ एम, जी एम ग्रेविटी ऑन मून। और ग्रेविटी ऑन मून क्या है, ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। जो ग्रेविटी अर्थ की है उसको 6 से डिवाइड कर दें, आपके पास ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, जी ई कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद वो क्या कह रहा है, वर्क विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ ऑन मून। तो आपने जो फाइंड करनी है चीज़ें वो क्या फाइंड करनी है, आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑन अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल ई क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद आपने फाइंड करना है लेंथ ऑन मून एल एम क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। और हमारे पास फार्मूला एक ही है। फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए, टी इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है एल को। और एल कहाँ पे है, एल को ज़रा सेपरेट करना है बाकी वैल्यू से। और एल कहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ है। तो अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट इसका रिमूव करें, उसके बाद आप एल को सेपरेट कर सकते हैं। तो एल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर एल बाय जी, इस फुल वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो गए तो एल बाय जी आ गया। अंडर रूट से निकल आया एल। अब इस एल के साथ जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, बिकॉज हमने एल को फाइंड करना है और जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको सेपरेट करना है बाकी वैल्यूज से। तो एल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेपरेट करना है जी इसको। अब 4 पाई स्क्वायर एल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जी यहाँ पे एल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी सिंपल इज दैट कि जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे हो रहा होता है, जब वो वैल्यू दूसरी साइड पे आती है तो उस ऑपरेशन का इन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई। और यानी सिंपल इज दैट कि जो नंबर ऊपर है दूसरी साइड पे नीचे लिखा जाएगा, जो नंबर नीचे है वो दूसरी साइड पे ऊपर लिखा जाएगा, और एल आपके पास सेपरेट हो गया है। अब इसके साथ ई लिख देते हैं कि पहले हम लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करने लगे हैं। डिफरेंस सिर्फ किसका आएगा, ग्रेविटी की वैल्यू का, बाकी तो सारी वही चीज़ें आएंगी। अब टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, टाइम टी की जगह मैंने क्या लिखा, वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। टी की जगह 2 का स्क्वायर आ गया, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, इसके बाद 4 पाई का स्क्वायर, इट्स मीन 3.14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एल ई आ गया, लेंथ ऑन अर्थ आ गया। अब ज़रा कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ ज़रा पुट की तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.014, 1.011, यानी आ जाएगा इसका 1.02 कर दें बुक वाले आंसर के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास आ जाएगी लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑन मून। ये यानी फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, लेंथ ऑन अर्थ आ चुका है। इसके बाद
हम दूसरी वैल्यूज फाइंड करने के लिए कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑन मून, अब ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है यानी एल आपका सेपरेट हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है, इसको रीराइट करना है, लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून और इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला रीराइट करें, टी स्क्वायर जी। अब जी के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, जी ई, बिकॉज वो अर्थ के ऊपर आपने लेंथ फाइंड की, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी के साथ एम लिख देंगे, क्योंकि अब जी की वैल्यू हम मून के ऊपर फाइंड करने जा रहे हैं। डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एल एम यानी लेंथ ऑन मून, टी स्क्वायर इट्स मीन 2 स्क्वायर, और जी एम की वैल्यू क्या थी, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 जो हमारा ऊपर आया 1.67 डिवाइडेड बाय 4, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14 का स्क्वायर। अब इसको ज़रा कैलकुलेटर में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो लुक हियर, जस्ट हमने यहाँ पे 10 को रिमूव करके 1.67 कर देना है, 1.67, तो ये हमारे पास आ रहा है 0. लेंथ ऑन मून इज इक्वल्स टू 0.169, अप्रॉक्सीमेटली 169 मीटर, और हम इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.17 मीटर। तो ये हमारे पास दोनों लेंथ आ चुकी हैं, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। यानी सिंपल आपने क्या किया, पहले डेटा लिखा, फिर जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला है आपके पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वो लिखा। क्योंकि आपने लेंथ को फाइंड करनी है तो लेंथ को सेपरेट करना है बाकी वैल्यू से, आपने अंडर रूट था, अंडर रूट के अंदर एल लिखा हुआ था, आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लिया और एल को सेपरेट कर लिया बाकी वैल्यूज से। और अर्थ के लिए जी ई यानी जी की वैल्यू आपने जस्ट पुट की 10, और मून के लिए जस्ट जी की वैल्यू आपने चेंज की 10 डिवाइडेड बाय 6 यानी 1.67। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कहता है, पेंडुलम ऑफ लेंथ। आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले लेंथ गिवन है, इज टेकन टू अ मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, यानी आपके पास टाइम गिवन है, क्या चीज गिवन है जी, टाइम गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके जी, तो गिवन डेटा पहले लिखते हैं, हमारे पास सबसे पहले लेंथ गिवन है, लेंथ इज L represented by L 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम पीरियड कह दें या टाइम सिंपल 4.9 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, यानी आप यहाँ पे जस्ट जी भी लिख दें, देयर इज नो इशू, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ एक ही जी की वैल्यू डिस्कस हो रही है, वो मून की है, लेकिन मैं साथ लिख रहा हूँ जी ऑन मून। अच्छा जी, क्वेश्चन अब देखिए, पेंडुलम का क्वेश्चन है दोबारा। पेंडुलम का हमारे पास एक ही फार्मूला है, अगर टाइम पीरियड और लेंथ गिवन हो तो फार्मूला क्या है, वही फार्मूला जो अगर पहले हमने यूज़ किया था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ये टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें मून के लिए हैं, तो इसके साथ बेशक आप एम लिखते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, ये मून के ऊपर हैं, यानी लेंथ भी आपने मून के ऊपर ली, टाइम पीरियड भी आपने मून के ऊपर फाइंड किया, तो सारी वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। अगर ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल ही मून के लिए है। अच्छा, अब आपने जी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जी देखिए अंडर रूट के नीचे है, तो सिंपल इज दैट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टी का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, या पहले स्टेप में कर लेता हूँ, जस्ट इसको यूं लिखता हूँ और इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, इनके साथ एम स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ओपन करें तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यह आ जाएगा एल बाय जी, एम एंड एम। पाई कांस्टेंट होता है, उसके साथ हम एम नहीं लिखते। अच्छा, इसके बाद आपने जी फाइंड करना है, तो सिंपल इज दैट आप जी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और टी को इधर शिफ्ट कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर दें, क्योंकि बाकी स्टेप फिर इन्वर्जन करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा अगर आप वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट करते हैं। तो सिंपल जी एक सेपरेट वैल्यू हुई है नीचे, आप दूसरी साइड पे ऊपर शिफ्ट करते हैं इसको। तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल एम डिवाइडेड बाय टी ऑन मून स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें,
ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ ऑन मून जो कि क्या थी हमारे पास 0.99 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑन मून इज 4.9 स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ज़रा हम कैलकुलेटर से इसको करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी। तो कैलकुलेटर पुट किया तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 स्क्वायर, द आंसर इज 1.626, यानी ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1.6 और इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।